तो भाई डेफिनेटली अगर ड्रग्स एक ऐसी बात है, इसको कभी सदन में हिस्ट्री में उठाया नहीं गया था। बॉलीवुड को कभी, फिल्म इंडस्ट्री को नहीं उठाया गया था। कुछ गंदी मछलियाँ थी, उनके बारे में बोलना था। और ये ड्रग्स ही नहीं, इसके साथ देश की आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई है। ये इतना बड़ा कार्टेल है, ये इतना बड़ा कारोबार है, इसमें कई हज़ार करोड़ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल माफिया जुड़ा, कई हज़ार करोड़ का कारोबार है। और इसकी ख़रीद फ़रोख्त में आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदे जाते हैं, जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए घातक होते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, यही सारे पैसों से। और इसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े। आवाज़ उठाने के लिए अगर मैं नहीं आवाज़ उठाता तो लानत है मेरी ज़िंदगी पे, लानत है ऐसा सांसद बनकर। कैसी मृत्यु होगी, मोक्ष भी नहीं मिलेगा कि जब आवाज़ देने का समय था, जब ताकत थी बोलने की, और मैं गूंगा बहरा बनता रहा और अपने देश के युवाओं को ड्रग्स में लिप्त होते हुए देखा। क्या हम देना चाहते हैं? हमारे पूर्वज ने गोली खाई तो हम लोगों को एक आज़ाद मुल्क मिला, कई कई लाख लोग बलिदान दिए। हम कैसे, अब क्या देश अपने बच्चों को दे के जा रहे हैं, कैसी हम अपनी पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है हिमांशु भाई, और हम सबको उठाना चाहिए। जहाँ भी हमारे देश को कोई घातक प्रहार कर रहा है, युवा पीढ़ी 65% है पूरे विश्व की, सबसे ज़्यादा भारत में। साजिशन इसको खोखला करने की एक प्लानिंग थी, बड़े रूप में बड़ी बड़ी खेप आती है, जैसे बायो वेपन के द्वारा कोरोना भेजा गया चाइना से। तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है और एक गंभीर मुद्दा है। इसीलिए मैंने अध्यक्ष महोदय के समय उनके समक्ष पटल पर रखा, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। कुछ गंदी मछलियों को सिनेमा जगत से निकालना है, नहीं तो ये बहुत अद्भुत इंडस्ट्री है भाई। दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण। लेकिन आपको तो आवाज़ उठाने का नुकसान उठाना पड़ रहा है, कई फिल्में आपसे ले ली गई। देखिए, हमको कोई मुझे पता था जब मैं बोल रहा था, मैंने नुकसान तो सोचा नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहीं से कमा के राजनीति कर रहा था, यहीं से परिवार चलाता था। यही मेरी पहचान थी। मैं कोई मेरी जो कुछ भी बना, मैंने सिनेमा में एक्टिंग करके मैंने कमाया। और मैं उसी के बाद मैं ईमानदारी की एक सोचा था राजनीति, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है कि ईमानदार नेता हो तो ही आप राजनीति में आओ, यहाँ पैसे कमाने के लिए आप आइए मत। ये सारी चीज़ें थॉट था। और हम एक सेकेंड होल्ड, क्षमा चाहते हैं। नहीं। तो वही थॉट लेके हम आए थे, और हमको पता था कि हमको कोई गुलदस्ता या फूल तो देगा नहीं, तो हम ये सब बातें करेंगे। और मुझे ज़रूरी था, देखिए आज जो मेरा विरोध भी कर रहे हैं, कल उन लोग मुझे याद करेंगे। मैंने उनके बच्चों के लिए भी बोला, मेरे खुद के बच्चों के लिए भी बोला, मेरे दोस्त कितने स्टार्स हैं। दुश्मन हो गए कि सुरक्षा लेने पड़ गई रवि किशन को, जो खुले में घूमते थे, बॉलीवुड में जाते थे, संसद जाते थे। मैंने तो गोरखपुर में देखा है आपको, जब आप नॉमिनेशन करने गए थे तो हज़ारों की भीड़ थी। अब सुरक्षा लेनी पड़ रही है। देखिए, इंटरनेशनल माफिया जुड़ा है, तो कहीं तो सरकार को पता चला होगा, प्रशासन को पता चला होगा, आईबी को पता चला होगा, थ्रेट होगी डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ सिर्फ गलत लोग जुड़े हुए हैं। ये जो ड्रग्स ये केमिकल ड्रग्स है, ये बहुत ख़तरनाक ड्रग्स है जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए लोग एनसीबी पूरा पकड़े जा रही है, और बड़े बड़े पेडलर्स और सप्लायर्स पकड़े जा रहे हैं, और बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और रोज़ हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, और वो घातक भी हो सकता है, क्योंकि उनके कई हज़ार करोड़ के बिजनेस पर एक अंकुश आ रहा है। सो यस, बट देश के लिए अगर 2-4 गोली चले गई छाती में तो हर हर महादेव, कोई चिंता नहीं।